यह प्रश्न दिया गया है, किसके अध्ययन द्वारा कोयले तथा पेट्रोलियम के अस्तित्व को जाना जा सकता है, कि कहाँ पर जो है कोयला तथा पेट्रोलियम उपलब्ध है। धरती के अंदर क्या होता है कि आप जो वैज्ञानिक होते हैं वो खोदते रहते हैं कि कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर कोयला मिलेगा, कहाँ पर पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का अस्तित्व जानने के लिए पृथ्वी की सतह के अंदर किसका कौन सी विज्ञान है उसका हम अध्ययन करते हैं, या किसके अध्ययन के द्वारा हम कोयले और पेट्रोल की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं कि इस जगह धरती पे पेट्रोल अवेलेबल होगा। ठीक है, तो देखो ये जो धरती की लेयर होती है, इस धरती की लेयर के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर जो है हमारे ऊपर का जो क्रस्ट होता है उसके जस्ट नीचे की साइड में जो है पेट्रोल के भंडार भरे हुए हैं, पेट्रोल और कोयले के भंडार भरे हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम किस के थ्रू जानते हैं, तो यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो हमारा आंसर हम देखेंगे क्या है। देखिए, आर्थिक वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक बॉटनी की, तो इसके अंदर तो हम जो एग्रीकल्चर के अंदर जितनी फसलें उगाते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर जितनी फसलें उगाते हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना, बाजरा, जो कि इकोनॉमी हमारी बढ़ाती है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड शाखा है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, दूसरा आ गया जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के अंदर हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं जी? जीवाणुओं का। ठीक है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, उनसे उत्पादन करवाया जाता है। इनसे क्या करवाया जाता है? कुछ उत्पादन करवाया जाता है। और उत्पादन किसका करवाया जाता है? एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक पदार्थों का उत्पादन करवाया जाता है। ठीक है, और भी दूसरे उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं जो कि अपने फूड प्रोडक्ट हो सकते हैं, फूड प्रोडक्ट यानी कि भोज्य पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो जीवाणु का उसमें अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि दही से दूध से दही बनाना, तो उसमें भी जीवाणु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो कौन सा जीवाणु अच्छे से फर्मेंटेशन करेगा, तो उस हिसाब से यहाँ इसका उपयोग किया जाता है, जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी के अंदर जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी जीव जो होता है, उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तीन ऑप्शन हमने देख लिए, जिसके अंदर हम ना तो कोयले का उपयोग कर सकते, कोयले को पता लगा सकते, ना ही पेट्रोलियम का पता लगा सकते हैं। तो ये और ये गया। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है हमें, कि जो कोयला और पेट्रोलियम होते हैं ये बनते कहाँ से? बनते कहाँ पर है? जमीन के अंदर। तो बनते हैं किसके? जीवाश्म से। किससे बनते हैं ये? जीवाश्म से। जीवाश्म क्या होते हैं? जो पुराने समय में जो जीव जंतु थे, जीव या वनस्पति जो थे, वो क्या हो गए? दब गए। किसके अंदर? धरती के अंदर। ठीक है, धरती के अंदर दबने से वो किस में बदल गए? कोयला और पेट्रोल में बदल गए। धरती के अंदर क्या हो गया? वो दब गए। ठीक है, धरती के अंदर दब गए। उस दबाव की वजह से वो किस में बदल गए? कोयले और पेट्रोल में बदल गए। कोयले और पेट्रोल में। ठीक है, और कोयले और पेट्रोल में बदलने के बाद में कुछ के क्या बन गए? जीवाश्म बदल गए। जीवाश्म में बदल गए, कुछ कोयले और पेट्रोल के अंदर बदल गए। ठीक है, तो इस तरह से जब हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, तो साथ ही हम कोयले और पेट्रोलियम का भी पता लगा लेते हैं। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? पादपाश्म विज्ञान कहलाती है। जीवाश्म, ठीक है ना, जीवाश्म। कौन से जीवाश्म? पादप जीवाश्म। पादप जीवाश्म, जिसको हम पेलियो बोटनी भी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? हम पेलियो बोटनी। ठीक है, पेलियो बोटनी, पादपाश्म विज्ञान। ठीक है, या पूरा वनस्पति विज्ञान भी कहा जाता है पेलियो बोटनी। तो ये पादपाश्म विज्ञान जो है, इसके अंदर ही हम पता लगा सकते हैं कोयले और पेट्रोलियम का। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म वो होते हैं जो जीव और वनस्पति धरती के अंदर दब गए थे, वो किसमें बदल गए? कोयले और पेट्रोल में बदल गए, या जीवाश्म में बदल गए। तो ऐसी विज्ञान की शाखा जिसके अंदर हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है? पादपाश्म विज्ञान या पेलियोबोटनी कहलाती है। ओके, थैंक यू।